हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी आप देख रहे हो मुंबई यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है इंजीनियरिंग फिजिक्स 2 का। और ये जो सिलेबस है इसकी शुरुआत क्या होती है। इंजीनियरिंग फिजिक्स 1 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर आपको पढ़ना होता है डिफ्रैक्शन। इस समय आपको आपके सामने जो सिलेबस होता है उसमें आप डिफ्रैक्शन को पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक है डिफ्रैक्शन का। ओके। उसके बाद फिर आप देखते हैं डिफ्रैक्शन में जो प्रीरिक्विजिट है, ये देखिए काफ़ी कुछ है यहाँ प्रीरिक्विजिट में आपके पास है। जैसे वेव फॉर्म, वेव फ्रंट क्या होता है, हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन का एक बेसिक आइडिया आपको लेना होगा, फ्रिजनल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, इतनी सारी चीज़ें यहाँ आपके सामने होती हैं। आपका जो मेन सिलेबस शुरू होता है जिसमें कि डिफ्रैक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का एप्लीकेशन है। तो अगर आप प्रीरिक्विजिट में आप डिफ्रैक्शन जानते हैं तो यहाँ पे आपको फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट को आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ये एक पहला टॉपिक है। उसके अलावा जैसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, रिजॉल्विंग पावर आपको पढ़नी होगी। उसके अलावा एप्लीकेशन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होते हैं और आपको प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग की हेल्प से कैसे निकालना होता है वेवलेंथ किसी अननोन वेव का। वेव आपके पास एक वेव लाइट सोर्स है, उसके वेवलेंथ कैसे आप कैलकुलेट करोगे। तो ये है आप तो यहाँ पे 4 घंटे का ये सिलेबस है। दूसरा जो हमारा यूनिट है इसमें लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स आता है। तो लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स में आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एब्जॉर्प्शन, रिकॉम्बिनेशन, एनर्जी बैंड गैप, पीएन जंक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, स्नेल लॉ आना चाहिए। आप कहोगे सर लेजर पढ़ रहे हैं, इसमें एब्जॉर्प्शन, रिकॉम्बिनेशन, चलो ठीक है, लेजर के एक्शन में काम होता है। एनर्जी बैंड, पीएन जंक्शन की क्यों जरूरत पड़ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्नेल लॉ की क्यों पड़ गई जरूरत। तो कारण ये है कि लेजर जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ एप्लीकेशन में ये सब चीजें दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो लेजर में आपको पहले तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में बात करना है, स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में बात करना है, मेटास्टेबल स्टेट के बारे में बात करना है, जो कि बिना इनकी बात किए आप लेजर को सही से समझा ही नहीं पाते हो। पॉपुलेशन इन्वर्जन ही वो बेसिक प्रिंसिपल है जो लेजर एक्शन के पीछे काम करता है। उसके बाद पंपिंग कितने तरह की होती है, जो पूरा लेजर का सिस्टम होता है उसमें जो फ्रंट और बैक मिरर होते हैं उनको रेजोनेटर कैविटी कहते हैं। तो वो है आइंस्टीन ने जो उसकी थ्योरी दी थी, वो आइंस्टीन इक्वेशन यहाँ पे है। उसके अलावा एप्लीकेशन में आपको एच ई एन ई लेजर है, एनडीवाईजी लेजर है, सेमीकंडक्टर लेजर। तो सेमीकंडक्टर लेजर जब आप पढ़ते हो तो आपको पीएन जंक्शन में वो जो कॉम्बिनेशन वाली बात होती है उसकी जरूरत पड़ती है। लेजर का एक एप्लीकेशन है जिसमें होलोग्राफी है। होलोग्राफी में इसका एप्लीकेशन के रूप में आपके सामने होता है, तो वो आपका पोर्शन है। फाइबर ऑप्टिक्स में आपको न्यूमेरिकल अपर्चर, स्टेप इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल, वी नंबर, नंबर ऑफ मोड और टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में उतना एडवांस नहीं है, लिटिल बिट एप्लीकेशन पार्ट में लेजर को आपको चीजें थोड़ा सा एडवांस मैं कहूँगा आपको दिख रही हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो प्री सर्किट में आपको है चार्ज क्या होते हैं, कूलम का फोर्स कैसे होता है, दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें के कंसेप्ट क्या है, डाइपोल का मतलब क्या है और गॉस लॉ, फैराडे लॉ है। तो ये सारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो बेसिक चीजें हैं आप पढ़ोगे और कहीं ना कहीं इसको आपने 12th में पढ़ रखा है, उसको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में आपको पढ़ना होगा। आपका जो सिलेबस शुरू होता है उसमें आपको स्केलर और वेक्टर फील्ड पढ़नी होगी, फिजिकल सिग्निफिकेंस, ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है वो पढ़ना होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक, फैराडे लॉ, एम्पियर लॉ यानी मैक्सवेल्स इक्वेशन। और मैक्सवेल्स इक्वेशन दो कंडीशन में जब आप फ्री स्पेस और टाइम वेरिंग फील्ड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे सिलेबस में मैक्सवेल्स इक्वेशन को पूछा जा रहा है और वो 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन, उसमें गॉस लॉ आता है, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स को कहते हैं वो आता है, फैराडे लॉ आता है और मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ आता है, इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ कहते हैं। ये चीजें हैं। तो दिस इज वेरी यूनिक, 5 घंटे का ये आपका सिलेबस है। उसके बाद बच्चों देखो आपके पास रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी में बहुत प्रीरिक्विजिट नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका सिलेबस शुरू होता है कि स्पेशल रिलेटिविटी में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट कैसे हम डिराइव करते हैं, उनके एप्लीकेशन के फॉर्म में टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और मास एनर्जी वेरिएशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर फार्मूला प्रूफ करने के पूछा जाता है। बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का इसको दिया गया है, तो हम लोग भी इसी हिसाब से इसको अपने पास रखेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी में आपको स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में आइडिया थोड़ी सी हो, टनलिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग के बारे में, मैग्नेटोस्टैटिक फोकसिंग के बारे में आपको बेसिक प्रीरिक्विजिट होनी चाहिए। जो आपका मेन सिलेबस शुरू होता है उस मेन सिलेबस में आपके पास क्या है, आपके पास पहले तो है प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिकल, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है, टूल्स मतलब हम हमारे पास लेजर नैनो पार्टिकल आ गए हैं, उनको देखेंगे कैसे, उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होने चाहिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होने चाहिए, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप
होने चाहिए, जिसकी कि आपको आइडिया बेसिक होना चाहिए। फिर सिंथेसाइज कैसे करोगे, बनाओगे कैसे? आपने एनालिसिस करनी सीख ली, आपने उनकी प्रॉपर्टीज सीख ली, बट हाउ विल यू क्रिएट नैनो मटेरियल, कैसे क्रिएट करोगे? तो उसको पाउडर फॉर्म के लिए कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिंथेसाइज करने के लिए बॉल मिलिंग मेथड है, स्पैटरिंग मेथड है, वेपर वीपीडी मेथड है, वीडीपी सॉरी वेपर वेपर डिपोजिशन, सीवीडी केमिकल वेपर डिपोजिशन, फिजिकल वेपर डिपोजिशन होता है, और सोल्जल मेथड होता है। आखिरी, और ये 4 घंटे का सिलेबस है। आखिरी यूनिट जो आपकी बहुत ही यूनिक सी यूनिट है, बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम इसमें रहती है कि भाई ये फिजिक्स ऑफ सेंसर्स क्या होता है, कहाँ से हम सेंसर के बारे में पढ़े, चूँकि ये बहुत ही बिखरा हुआ टॉपिक रहता है। तो ट्रांसड्यूसर कॉन्सेप्ट क्या है, कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इंटरेस्टिंग इफेक्ट है। शुरुआत, पहला हिस्सा है रजिस्टिव सेंसर्स का, इसमें टेम्परेचर मेजरमेंट का आपको प्लेटिनम के थ्रू है, या ह्यूमिडिटी मेजरमेंट है रजिस्टिव सेंसर्स के थ्रू, एक रजिस्टिव सेंसर है। दूसरा होता है प्रेशर सेंसर, जो प्रेशर से अपने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें अब एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर सेंसिंग, कैपेसिटिव नेचर कैसे होता है, फ्लेक्स और इंडक्टिव मेथड कैसे होते हैं, 3 तरह के मेथड जो प्रेशर में होते हैं वो, एनालॉग प्रेशर सेंसर क्या होते हैं, कैसे वर्किंग और कैलिब्रेशन हम इनका कर सकते हैं, इनका एप्लीकेशन कहाँ कर सकते हैं। तो ये आपके पास बात हो गई प्रेशर सेंसर की। उसके बाद एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक जनरेटर की तरह से कैसे काम करते हैं, और फिर कैसे उनको हम अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन है कि हम लिक्विड एयर की वेलोसिटी, उसकी ह्यूमिडिटी, उसके डिस्टेंस मेजर को हम इसमें यूज कर सकते हैं पीजो इलेक्ट्रिक में। ऑप्टिकल सेंसर्स में फोटो डायोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूज ऑफ फोटो डायोड एज एम्बियंट लाइट, कैसे हम उसको डिटेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उससे इंटेंसिटी फ्लेक्स मेजर कर सकते हैं। और आखिरी में आपको पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स को यूज पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका एप्लीकेशन क्या और कैसे बोलोमीटर में काम करता है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं कहूँ, अगर एक वर्डिक्ट मुझे देना हो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस सिलेबस, अब चूंकि एकेटीयू को भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ पीटीयू को भी मैंने लेक्चर बनाए हैं, एसआरएमयू के भी लेक्चर्स हैं। तो अगर इस तरह की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करके देखें तो ये जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक अलग है। जैसे ये सेंसर्स वाला, इसमें पूछा जा रहा है ये चीज़ है। रिलेटिविटी कई सारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के कोर्स में से निकल चुके हैं, नैनो टेक्नोलॉजी तो है पर रिलेटिविटी को कई सारे इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस से हटा दिया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। रिलेटिविटी पढ़नी चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो नहीं, मैक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के फॉर्म में मैक्सवेल्स इक्वेशन है, सभी जगहों पर है। उसके अलावा लेज़र और ऑप्टिकल फाइबर भी लगभग सभी जगहों पर सिलेबस में है इंजीनियरिंग फिजिक्स के। और ऑप्टिक्स तो कई जगहों पर पूरी ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एक साथ है, आपके सिलेबस में 2 हिस्सों में है। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, कि अब आपको आरजीएस क्लासेस पर मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी ये हैं, ये एक्सक्लूसिव होगा, ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव होगा। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और यूनिवर्सिटी को पढ़ाया है और आप उसमें अपने टॉपिक ढूंढ रहे हैं। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट ढूंढनी है। आपको इस वेबसाइट पर, आपको इस चैनल पर प्लेलिस्ट होगी, जिसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि ये मुंबई यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट है। आप वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर जितने भी आगे बनेंगे उनको देखिएगा, और आपको बिल्कुल टू द पॉइंट, एज पर द सिलेबस, एज पर योर क्वेश्चन पेपर, आपको यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे और उसमें आपको कमेंट करिएगा। आपके जो कमेंट होंगे उसको मैं ज़रूर आंसर करूँगा, और अगर उसमें से मुझे दिख रहा है कि कुछ सुझाव हैं आपके, आपको कुछ सुधार कर सकते हैं, तो वो हम बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे इस कंटेंट को। तो दिस इज द अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड। अलावा इसके कोई भी आपकी क्वेरी हो, यू जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल से उस समय को, कुछ समय में आपको वीडियो इस प्लेलिस्ट में मिलने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट ये आपकी होने वाली है। तो अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे एफर्ट को सपोर्ट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।